बाप और बेटे और कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ासकर मेरी दुआ का खुदाबंद करीम आपको सेहत तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। मसीह यीशु में अजीज़ मोमिनीन, आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो मौजू उन्वान, वो नहायत ही अपनी अहमियत का खामल और मेरे और आपके ईमान की बुनियादी अनासर के तकाज़ों के मुताबिक भी है, जो कि हमारे ईमान के बुनियादी तकाज़ों को वाज़ह करने में, उसको पहचानने मेरी और आपकी रहनुमाई भी करता दिखाई देता भी है। आज मैं और आप कलाम पाक की रोशनी में एक उम्दा टॉपिक पर बात करें, जो कि आपके सामने लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, यानी वसीला रहम के माहज़ है। यानी वसीला रहम हमारे पास एक ही हस्ती मौजूद है, वो मुकस्सा मरियम की ही है। यानी माँ मुकस्सा मरियम की हस्ती हमारे सामने एक वो अजीम हस्ती मौजूद है, जो वसीला रहम के एतबार से वो अपनी मिसाल आप नज़र आती दिखाई देती है, जो कि दुनिया में इसके अलावा हमें और चीज़ नज़र नहीं आती, और कलाम पाक इसकी वाज़िया लफ्ज़ों में तस्दीक भी करता दिखाई देता भी है। तो आज मैं और आप मिल करके हैं इसके माहज़ के बारे में जानेंगे, इन अल्फाज के पस मंज़र को कलाम पाक की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे, जो कि मेरे और आपके ईमान का बुनियादी जुज़ भी है, एक उनसर भी है, जिसको शायद हम आम तौर पे उन अल्फाज में समझ नहीं पाते। लेकिन आज थोड़ा सा हम क्या इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अल्फाज हैं, ये जो आज का हमारा मौजू है, ये किस तरीके से मेरी और आपकी रहनुमाई करता है और किस तरीके से हम इसको समझकर एक अच्छे ईमानदार बन सकते हैं और कलाम पाक पर अमल कर सकते हैं। इन सारे अनासर के और सवालात के जवाबात आज जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे मौजू के अल्फाज हैं, हम इनके पहले पस मंज़र को, इनके मीनिंग को, इनके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आसानी के साथ हम कलाम पाक के राज को, उसके भेद को वो समझ सके और पहचान सके। तो हमारे पास हमारे मौजू का जो पहला लफ्ज़ वो है वसीला। हम अगर इस लफ्ज़ वसीला के पस मंज़र को देखें तो हमारे पास इसका जो मीनिंग आता है या इसका जो मानी वो है ज़रिए आते हैं, या ज़रिया, जिसे आप अंग्रेजी के अंदर रिसोर्स के नाम से पुकारते हैं। अब रिसोर्स हमारे पास वो जरिए के एतबार से या वसीले के एतबार से आता है कि जिसके जरिए किसी तक रसाई हासिल की जाती है, या वो चीज़ जिसके ज़रिए हम खुदा का कुर्ब, उसकी मोहब्बत तक हम रसाई हासिल करते हैं, उस तक पहुंचते हैं, वो हमारे पास ज़रिया आता है। यानी हम ये कह लेते हैं इसका मज़ीद मानी कि जिसके ज़रिए खुदा तक रसाई हासिल की जाए, वो क्या हमारे पास वो वसीला कहलाता है, जिससे हम अंग्रेजी के अंदर रिसोर्स के नाम से पुकारते हैं। रिसोर्स के नाम से कहा जाता है, या मजीद इसके बारे में जिसके जरिए किसी तक रसाई हासिल की जाती है या उसका कुर्ब हासिल किया जाता है, वो वसीला या जरिया या रिसोर्स के मानों में समझा जाता है। और उर्दू जुबान अदब के अंदर इसका लुग़वी और इस्तिलाही मतलब इस हवाले से समझा जाता भी है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो लफ्ज़ आता है वो है रहम का, जिसको अंग्रेजी के अंदर हम मर्सी के नाम से पुकारते हैं या मर्सी के नाम से जाना जाता है। इसके लुग़वी तौर पर मतलब देखें तो हमारे पास आता है शफकत आती है, मेहरबानी आती है, यानी वो फजल, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो रहम के मानों में समझे जाते हैं, जिसका मजीद कह ले आप फजल या मोहब्बत, ये जो सारे हैं ना, इस रहम की विसादत से ही वजूद में आते हैं। तो हम आम तौर पर देखते हैं तो वाकई इन अल्फाज के पस मंज़र को समझने की कोशिश करें तो ये हस्ती हमारे सामने आती है, जो कि अपनी मिसाल वो आप भी है। यानी रहम, जिसको मर्सी के नाम से हम पुकारते हैं, मर्सी के नाम से जानते हैं, उसका जो मतलब शफकत है, मेहरबानी है, वो फजल है और मोहब्बत है, जो खुदा ने मुकस्सा मरियम के ज़रिए वो मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए वो अब्दी जो रास्ता था वो खोल दिया था। वो शफकत और मेहरबानी इस लफ्ज़ के इवज़ वजूद में आते वो दिखाई देते भी हैं। अब इन सारे अल्फाज को हम समझ लें तो इस हस्ती की जो अहमियत है, इसकी जो अफादियत है, जो मेरे और आपके ईमान की बुनियादी अकाई है, वो सामने आ जाती है, जो कि इस चीज़ की वजाहत सादा लफ्ज़ों में और वाज़ह लफ्ज़ों में हो जाती है, वो हमारे सामने अब आ चुकी है। तीसरा जो लफ्ज़
हमारे मौजू का वो है महज का। महज यानी कोई चीज का सरचश्मा जिसे होता है, जिससे कोई चीज निकलती है, जिससे कोई चीज अपना वजूद बनाती है, जिससे को अपना आप निकल कर दिखाती है, वो महज के मानों में आती है। यानी महज कहते हैं वो जगह जहां से कोई चीज निकले या कोई निकले, वो क्या, वो महज के मानों में आती है। तो लिहाजा महज हमारे सामने क्या फिर आ गया, वो सरचश्मा के आ गया। सरचश्मा कह लें, बुनियादी जड़ कह लें, बुनियाद कह लें या मबदा कह लें, ये सारे जो महज के मानों में समझे जाते हैं। और महज इस बात की तस्दीक करता है और इसको समझने में मेरी और आपकी मुआवरत करता है। यानी महज मुराद के वो जगह जहां से कोई चीज निकलती है या वो मुकाम जहां से कोई शय फूटती है, वो आहज होती है, वो महज के मानों में आता दिखाई देता है। तो इस तीनों अल्फाज के पस मंजर को जब हमने समझा तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं। यानी इसको इसकी डेफिनेशन के तौर पर देख रहे हैं, इसकी तारीफ के तौर पर देख ले तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं। यानी वो शय, वो चीज, वो हस्ती। अब इन अल्फाज को समझने के लिए हमने ये मुतबादल लफ्ज ले लिए हैं ताकि मजीद के हम इसको समझ सके। हम कहते हैं वो शय, वो चीज या वो हस्ती जिसके जरिए खुदा का रहम, उसकी मुहब्बत, उसकी जो मेहरबानी है या उसकी जो शफकत है वो हासिल की जाए, तो वो चीज़ क्या आएगी, वो हमारे पास वो महज के तौर पर आएगी। और मुकद्दसा मरियम इस बात की तस्दीक और वाज़ह मिसाल हमारे सामने है जो कि इस बात की तस्दीक करती है। यानी वो शय, वो चीज़ या वो हस्ती जिसके ज़रिए खुदा के रहम, उसकी मुहब्बत और मेहरबानी और शफकत तक रसाई हासिल करना, उस तक पहुँचना, उसको पहचानना, वो चीज़ हमारे पास आ गई। इसका मजमूई तौर पे मतलब या मानी क्या है। जब अंग्रेजी में इसको हम ट्रांसलेट कर सकें, अ प्लेस, अ पर्सन, अ थिंग फ्रॉम विच समथिंग कम्स आर कैन बी ऑब्टेन्ड, तो ये चीज़ हमारे सामने आ गई। इसका मतलब और मफहूम वाज़ह हो गया है जो कि इस बात की तस्दीक हमारे इसके जो मौजू के मफहूम, इसके मतलब को समझने में मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। तो अब इस मफहूम की रोशनी में, इस मफहूम को समझने के अतबार से हम अब कलाम पाक का ज़रिया लेते हैं, कलाम पाक को समझते हैं कि क्या वाकई मुकद्दसा मरियम वो मेन हमारा महज है जिससे वो चीज़ें आखज हुई हैं, क्या वाकई मुकद्दसा मरियम कलाम पाक की रोशनी में वो सरचश्मा है जिससे मज़ीद कौंपलों ने क्या वो जन्म लिया है, या मज़ीद है कि वो बुनियाद हमारे सामने है, क्या वाकई वो है जिससे दीगर चीज़ों ने आहज होकर हमें ईमान की खुदा की अब्दी बातों की निशात और वजाहत की है। हम अब इसको तफसील के साथ जानने की कोशिश भी करते हैं। हम इसको एक खाके की सूरत में बनाएंगे ताकि हम जान सकें और पहचान सकें कि मुकद्दसा मरियम की हस्ती हमारे पास वो है जिसने इन सारी चीज़ों को आहज करके एक सरचश्मा और बुनियाद के तौर पर हमारे पास वसीला रहम का वो सबब बनी है, वो चीज़ हमारे पास अब आ पहुंची है। तो अब देखें तो मुकद्दसा मरियम वो बुनियाद हैं। हमने देखा सरचश्मा के तौर पर, जड़ के तौर पर या बुनियाद के तौर पर देखा, तो ये चीज़ हमारे सामने आ गई कि मुकद्दसा मरियम वो सरचश्मा है जिससे कौंपल निकली है। और पहली कौंपल जो निकली है वो मेरा और आपका निजात दहिंदा यानी यसु अल मसीह है, जिसने सबसे पहले इस सरचश्मा से क्या अपना आगाज़ किया, अपना इर्तिका किया और जन्म लेकर मेरा और आपके निजात का जो रस्सा वो खोला था। और ये हमारे पास इस वक्त ये बुनियाद आ गई है, ये बेस है, ये वो सरचश्मा या वो जड़ है जिससे यसु आखज हुआ है। यसु ने जन्म लेकर मेरा और आपके निजात दहिंदा दुनिया में आकर हमारे जो अब्दियत का निजात का रास्ता था वो खोल दिया है। वो सबसे पहले हमारे पास आ गया यसु अल मसीह। अब दीगर की बात करें, हम बाहवाला देखेंगे, इनको जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने आता है यानी यसु मसीह की पैदाइश से कबल
ہمارے سامنے اس کے جو بہت سارے یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد بہت سارے ہمارے پاس ہے محض جو اس سے نکلے ہیں سرچشمے سے، اب وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا محض وہ ہمارے پاس آتا ہے مقدسہ الیصابات کا۔ مقدسہ الیصابات ہمارے پاس وہ پہلا محض ہے جس نے اس محبت کی، اس شفقت کی نشاندہی کی ہے، جس نے اس ہستی کو پہچاننے میں اپنا کردار وہ ادا کیا ہے۔ تو اگر اس کا آپ نے حوالہ لینا ہے تو مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 39ویں آیت سے دیکھیں۔ یعنی لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 39ویں آیت سے مطالعہ کرے تو جب مقدسہ مریم کی مقدسہ الیصابات سے ملاقات ہوتی ہے، جو ہی اس کے سلام کی آواز مقدسہ الیصابات کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے، یہ کیسے ممکن ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی؟ تو خداوند کی ماں مقدسہ مریم ہی ہے، وہ بنیاد ہے، وہ سرچشمہ ہے جس نے اس وسیلہ رحم کو اپنے رحم میں ڈال کر اس کو جنم دے کر ہماری ابدیت کا دروازہ وہ کھول دیا تھا۔ مقدسہ الیصابات کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کا حوالہ مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 39ویں آیت سے اس کا مطالعہ کر کے مزید آپ جان سکتے اور پہچان سکتے بھی ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس یوحنا نبی کا آتا ہے، یعنی یوحنا نبی کا ماں کے پیٹ میں اچھل پڑنا، یعنی مقدسہ الیصابات کے بطن میں یوحنا نبی کا اچھلنا، یہ وہ ماخذ ہے، یہ وہ ایک مزید کومپل نکلی ہے جس نے اس رحم کی وضاحت کی ہے، اس نے اس رحم کی تصدیق کی ہے کہ واقعی مقدسہ مریم وسیلہ رحم ہے اور ہم اس کے ماخذ ہیں، اور اس نے اس بات کی تصدیق واضح لفظوں میں اور ماں کے پیٹ میں اچھل کر وہ بیان کی ہے۔ تو یوحنا نبی کا ماں کے پیٹ میں اچھلنا مقدس لوکا کی انجیل کے مطابق ہی آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہے، اس کا پہلا باب اس کی 44ویں آیت سے دیکھتے ہیں تو اس چیز کا مطالعہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی مقدس لوکا کی اس کا پہلا باب اور اس کی 44ویں آیت ہے، تو جب مقدسہ مریم نے سلام کیا تو مقدسہ الیصابات کے کانوں میں آواز پڑی، مقدسہ الیصابات کے فوراً یہ الفاظ پہنچتا ہے کہ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کانوں میں پہنچی تو بچہ خوشی سے میرے پیٹ میں اچھل پڑا، وہ یوحنا نبی ہی تھا۔ اس نے اس رحم کی تصدیق کی ہے، اس نے اس رحم کی وہ اتھینٹک اور پروف ایبل ثبوت دیا ہے کہ واقعی مقدسہ مریم وہ وسیلہ رحم ہیں، واقعی مقدسہ مریم اس بات کے اور اس اہمیت کی حقدار ہیں کہ جو وسیلہ رحم کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اس بات کی تصدیق مقدسہ الیصابات کے پیٹ میں یوحنا نبی نے اچھل کر کود کر اس بات کی ثبوت دیا ہے اور اس بات کو پروف ایبل بنایا ہے کہ واقعی مقدسہ مریم کیا ہے، وہ وسیلہ رحم ہے، کیونکہ یوحنا نبی کے صرف وہ سلام کا سننا، اس کی ماں کے کانوں میں سلام کی آواز کا جانا اور اس کا ماں کے پیٹ میں اچھل پڑنا اس بات کی تصدیق اور ثبوت وہ فراہم کرتا ہے کہ واقعی مقدسہ مریم وسیلہ رحم ہے۔ تو اس بات کی تصدیق مقدسہ الیصابات خود فرماتی کہ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کانوں میں پہنچی بچہ خوشی سے میرے پیٹ میں اچھل پڑا، تو وہ اچھلنا، اس کا کودنا وہ وسیلہ رحم کی تصدیق اور پروف ہمیں فراہم کرتا دکھائی دیتا بھی ہے۔ پھر اگر مزید بات کریں تو ہمارے پاس چرواہے آتے ہیں، یعنی چرواہے جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو چرواہے وہاں پہ آتے ہیں، تو چرواہے اس کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ سجدہ اسی کے ذریعے کرتے ہیں کیونکہ مقدسہ مریم کے ذریعے وہ وسیلہ رحم دنیا میں آیا اور چرواہوں نے اس کی خبر سن کر اس کو سجدہ کرنے کے لیے ہے اور ستارہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس چیز کا حوالہ اگر دیکھیں تو مقدس لوکا کی انجیل کا ہی مطالعہ کرے تو اس کا دوسرا باب اس کی 8ویں آیت میں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے، اس سرچشمے کی ایک نئی کومپل ہمارے سامنے جو مقدسہ مریم کی عظیم ہستی وہ وسیلہ رحم کے طور پر ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور کلام پاک پراپر طور پر مسلسل اس بات کی تصدیق اور ثبوت وہ فراہم کرتے دکھائی دیتے بھی ہیں۔ اگر مزید اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس مزید اس کی کومپلیں نکلتی ہیں، اور وہ کیا 12 رسول بھی ہمارے پاس ہیں، 12 رسولوں کا تقرر ہے۔ اب 12 رسول کا تقرر کس نے کیا؟ یسوع نے کیا۔ یسوع کو جنم کس نے دیا؟ مقدسہ مریم نے دیا۔ یعنی یہ وہ سرچشمہ ہے جس سے آگے کومپلیں پھوٹتی چلی جا رہی ہیں، کومپلیں نکلتی چلی جا رہی ہیں اس سرچشمے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ رحم
उसके पेट में पड़ा और वो रहम दुनिया में है, और उसने वो शफकत, मेहरबानी, फजल, खुदा का मोहब्बत वो दुनिया के कोने कोने में फैला दिया। और उन कोनों पहला जो तकर्रा यीशु मसीह ने किया वो 12 रसूलों के ज़रिए, और ये भी वो उसके क्या महज हैं, ये भी उस सरचश्मे की कॉम्पले हैं जिससे वो निकल कर पूरी दुनिया के अंदर वो तकसीम हो गए और खुदा का कलाम उन्हें दुनिया में फैलाया। तो इन 12 रसूलों का तकर्रुर आप देखें तो मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 10वां बाप और उसकी पहली आयत से देखें तो इसी तरीका आपको मिल जाती है। 10वां बाप उसकी पहली आयत से देखें तो मुकद्दस मत्ती के मुताबिक तो आपको मजीद इसकी तस्दीक हो जाती है कि वाकई ये वसीला रहम इन्हीं के ज़रिए इस दुनिया में आया था, और ये वसीला रहम यही हस्ती है जिसे मुकद्दसा मरियम के नाम से पुकारते हैं, मुकद्दसा मरियम के नाम से जानते हैं और जानने की मजीद कोशिश भी करते हैं। आज इसके बाद अगर मजीद मुतालिया करें तो यीशु मसीह ने 72 शागिर्द वो मुकर्रर किए थे और उनको 2-2 करके भेजा था, और उनको दुनिया के कोने कोने में अख्तियार दिया था और बख्शा था कि खुदा का जो फजल, उसकी मोहब्बत और मेहरबानी और उसके रहम की क्या है वो मुनादी की जाए। उन 72 शागिर्दों का भेजना वो भी इस सरचश्मे का, इस जड़ की, इस बुनियाद की वो एक अजीम कॉम्पल हैं जिनके वसीले से उस रहम का प्रचार, उस मोहब्बत की, उस फजल की निशानी दुनिया के कोने कोने में फैलाई गई है। और इसका अगर आपने हवाला लेना है तो मुकद्दस लूका की अंजील ही देखें, उसका 10वां बाब उसकी पहली आयत है, यानी मुकद्दस लूका की उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत से मुतालिया करें तो आपको इन 72 की भी तस्दीक हो जाएगी कि वाकई उस सरचश्मे और जड़ का वो कॉम्पले हैं जिनकी वजह से ये दुनिया के कोने कोने में खुदा का कलाम पहुंचा था, और आज इस बात की तस्दीक की जाती है। मजीद ये जो नॉन कैथोलिक कलीसिया है, जो गैर कैथोलिक जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मुकद्दसा मरियम के हवाले से, अब वो ज़्यादातर मुकद्दस पौलुस रसूल के हवाला जात वो प्रूफेबल करते हैं। तो मुकद्दस पौलुस रसूल भी इसी जड़ का, इस बुनियाद का वो सरचश्मा में से वो निकला है, यानी पौलुस रसूल भी इसी कॉम्पल में से निकला है। पौलुस रसूल ने इसी बुनियाद से जन्म लिया है जिस बुनियाद के आप हवाला जा देते हैं, और वो जो बुनियाद वो मुकद्दसा मरियम ही हमारे पास आती है। और मुकद्दस पौलुस रसूल के जितने भी आप देखें उन्होंने इसी मसीहा की क्या है वो तालीमात को आम करने में अपना किरदार वो अदा किया। वो कहता है मेरा जीना और मेरा मरना वो यीशु मसीह ही है। यीशु नविश्तों के मुताबिक ही दुनिया में आया, यीशु नविश्तों के मुताबिक ही उसने क्या किया वो सलीब पर मरा, और नविश्तों के मुताबिक वो मेरे लिए और आपके लिए वो जी उठा, और वो नविश्ते इसी के ज़रिए वो आए थे। इसने उस नविश्ते को जन्म देकर हमारे दुनिया के अंदर भेजा था, और वो पौलुस रसूल ही हमारे पास है जो कि इस बात की तस्दीक और सबूत हमारे पास बतौर महज कह देते हैं कि वाकई वसीला रहम वो हमारे पास मुकद्दसा मरियम की हस्ती ही वो है। अब मज़ीद मुतालिया करें, वो मैं और आप भी हैं, यानी मैं और आप भी हैं इसके महज में से निकले हुए, क्योंकि हमें इनकी विसादत से ही इस रहम की तसल्ली मिली है, हमें इसकी विसादत से ही हमें ये शफकत, खुदा की मोहब्बत और मेहरबानी मिली है जो मुकद्दसा मरियम के इवज़ ही दुनिया में आकर हमारे लिए वो अब्दी रहम का, अब्दी निजात का जो रास्ता जिसने खोला था वो मुकद्दसा मरियम के ज़रिए थे। मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ते का आना, उसका खुदा के पैगाम को कबूल करना, खुदा के पैगाम को कबूल करके मेरे और आपके निजात देने को जन्म देकर वो हमारी अब्दियत का रास्ता खोल देना, ये सारी क्या है उस महज के, उस वसीला रहम की एक अजीब मिसालें हमारे पास मौजूद है। अगर फिर भी हम इसको ना माने तो ना मानने से उसकी अकीदत और मोहब्बत में फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका खुदा खुद फरिश्ते के ज़रिए अकीदत और मोहब्बत एहतराम करता है, और कलाम पाक इन सारे वाक़यात की सूरत में इसके वसीला रहम होने की तस्दीक करता है, और ये सारे उसके महज मोहब्बत, शफ़क़त और प्यार की सूरत में हमारे सामने आते हैं। वो वाकई इसकी अजीम मिसालें हमारे पास आती हैं। मसीह यीशु में अजीज़ मोमिनीन, आज हमें बड़ी तफसील के साथ मुकद्दसा मरियम के उस सरचश्मे एतमाद वसीला रहम के बारे में जाना और पहचाना है, जो कि कलाम पाक उम्दा तरीके के साथ और सादा लफ्ज़ों में बयान करता है वाकई मुकद्दसा मरियम वसीला रहम हैं, जिनके ज़रिए इस रहम ने आकर मेरे लिए और आपके लिए अब्दी रास्ता वो खोल दिया था। तो वाकई इस बात की तस्दीक हमारे सामने आज हो चुकी है। अगर मज़ीद अगर आप इसको ना समझे तो ये आपकी अकल और फहम का कसूर है, हमारा नहीं, जबकि कलाम पाक से बाकायदा मैंने हवाला जात की सूरत में आज बता दिया भी है। इस बात को सोचिएगा।
اس بات کو تھوڑا سا سمجھے گا کہ واقعی یہ کلام پاک جو ابھی ہم نے یہ حوالہ جات کی صورت میں بتایا ہے اور حوالہ جات کے خدا کے رازوں کو پہچاننے کی کوشش کیجیے گا، اس کو سمجھیے گا اور اس بات کو سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔